बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा, वेलकम टू न्यू लेक्चर एंड न्यू टॉपिक। अच्छा बेटा, रिपल टैंक के थ्रू जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, लास्ट में बेटा हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है। अब आखिरी जो हमारे पास जो एरिया है इसको कवर करने के लिए हमारे पास है जी डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, डायग्रामेटिकली आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखें, ये इनकमिंग रेज़ है, ये देखें डायग्राम को बेटा, ये इनकमिंग रेज़ है और ये ऑब्स्टिकल है, ये भी ऑब्स्टिकल है। यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग है, तो ये इनकमिंग रेज़ जब इस जो ओपनिंग से गुजर जाती है तो ये देखें सर्कुलर शेप में जो है ना आपको रिजल्टेड वेव नज़र आ जाती है। ये फिनोमेना बेटा आपके पास क्या कहलाएगा, ये जो है ना ये डायफ्रैक्शन कहलाता है। डेफिनेशन आपके सामने बेटा है, द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल। ये देखें, द बेंडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड एज अ डायफ्रैक्शन। व्हेन वेव पासिस थ्रू एन अपर्चर और ओपनिंग इट स्प्रेड आउट ड्यू टू द डायफ्रैक्शन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट करने की है कि जितना आपके पास ये ओपनिंग स्मॉलर होगा तो बेटा आपको एक बेस्ट रिजल्ट जो है ना वो मिलेगा। बेस्ट रिजल्ट का मतलब ये है, ये देखें यहाँ पे आपको जो वेव्स है बिल्कुल आपको सर्कुलर शेप में या ग्रेटेस्ट जो है ना वो फॉर्म में मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेव का वेवलेंथ है और जो एरिया है वो दोनों लेस है, या इसको आप इस तरह भी ले लें कि दोनों इक्वल है। लेकिन अगर आप साथ वाले राइट साइड के फिगर पे देखें तो बेटा यहाँ पे जो ओपनिंग है, जो सुराख है या जो अपर्चर है, जो एरिया है जिसमें से ये वेव्स गुजर रही है, तो इसका जो वेवलेंथ है ये कम है बेटा, वेव की जो वेवलेंथ है वो कम है और यहाँ पे जो एरिया है वो ज़्यादा है। तो अब ये इसको आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इस तरह है कि सिर्फ जो एच पे जो हमारे पास इनकमिंग रेज़ है, ये देखें ये किनारों पे जो आ रही है, तो ये सिर्फ क्या हो जाती है, ये डायफ्रैक्ट हो जाती है, यानी इसके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होगा और जो सेंट्रल वाली रेज़ है उसके ऊपर जो इफेक्ट है ना वो मिनिमम हो गया, तकरीबन नील होगा। सो ये नोट करने की है कि जब भी आपके पास डायफ्रैक्शन का फिनोमेना आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो ये देखें कि जो ओपनिंग है वो स्मॉलर हो और या इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग वेव्स हो। अच्छा, आफ्टर पासिंग थ्रू द ओपनिंग द वेव स्प्रेड आउट, आफ्टर पासिंग थ्रू द ओपनिंग द वेव स्प्रेड आउट इन एवरी डायरेक्शन, यानी हर सिमत में जो है ना ये वेव जो है ना फिर फैल जाती है और यानी एक मखसूस यानी इस तरह आप इसको ले लें कि एक मखसूस डायरेक्शन नहीं है। ये देखें, ये हर सिमत में जो है ना ये बचा, ये रिजल्ट में जो है ना आपके पास ये फैल गई है। जस्ट राइट इन दिस फिगर 2, दिस इफेक्ट इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन द साइज़ ऑफ द ओपनिंग इज़ लेस। अगर तो ओपनिंग का जो साइज़ है या जो अपर्चर का जो साइज़ है वो कम होगा या इक्वल टू द साइज़ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग रेज होगा, तो उस वक्त हमारे पास जो है ना जो रिज़ल्ट है वो ग्रेटेस्ट होगा। अदर केस, अगर आप दूसरे जो मैंने डायग्राम यहाँ पे ड्रा की है, अगर आप दूसरे केस में देखें बेटा तो उसमें आपके पास जो है ना ये रिजल्ट, ये जो है ना ये इफेक्ट कम है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो एरिया है, जो ओपनिंग है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जो है ना ये कम है। अच्छा, द वेवलेंथ और स्पीड ऑफ वेव इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डिफ्रैक्शन। जिस तरह रिफ्लेक्शन में बेटा, जिस तरह रिफ्लेक्शन में आपके पास जो है ना बेटा वेव की जो स्पीड है या जो वेवलेंथ है वो अफेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे आप ये नोट करें कि डायफ्रैक्शन में इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं है, एक ही मीडियम में सिर्फ अपर्चर से या स्मॉल ओपनिंग से वेव ने गुजरना है और जो है ना आपको डायफ्रैक्शन का फिनोमेना उसने बताना है। अच्छा, इफ़ द सेपरेशन इज़ लार्ज एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ देन ओनली द एज वेव इज़ अफेक्टेड, नॉट द सेंट्रल। जिस तरह ये डायग्राम है कि अगर आपके पास ये देखिए बेटा, अगर साइज़ ज़्यादा है, वेवलेंथ की जो है ना वो कम है और ये साइज़ ज़्यादा है, ये होल ज़्यादा है, तो बेटा आपके पास जो है ना फिर क्या होगा बेटा, सिर्फ एज वाले जो वेव्स हैं ना वो क्या होगी, वो डायफ्रैक्ट होंगे। तो बेटा ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ बेटा होपफुल आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक बेटा अल्लाह हाफ़िज़।